का अनुभव करता है, मतलब ये पूरा है। तो साहब कहते हैं जब तक मनोवृत्ति मायाओं के आवरण में ढकी हुई होती है तब तक बहुत बकबक करती रहती है, और मायाओं का आवरण जब दूर हो जाता है तब समझ में आ गया तब बोलना बंद हो जाता है। साहब ने इसलिए कहा है समूची पूछ जल हो रहे बलत जी निर्बल होए, कहीं कबीर का संत का पड़ा ना पकड़े तो। जो अच्छी तरह समझ बुझ लिया और समझ बुझ करके मौन हो गया, अलानी जैसा बन गया, सारे बलों को छोड़ करके पूर्ण निर्माण हो गया, उसका पल्ला कौन पकड़ सकता है, उसे कौन पराजित कर सकता है। इसलिए बकबक करने की आवश्यकता नहीं, दिखाने की आवश्यकता नहीं, हम बड़े ज्ञानी हैं। जहाँ आवश्यकता वहां बोल दिए, आवश्यकता नहीं है मौन रह जाना। अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण सामान्य जीव तो संदेह में पड़े ही हुए ही हैं। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी भ्रम में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, और तब तक भटकते रहेंगे जब तक संदेह दूर होकर आत्मज्ञान नहीं होता। पहले दही जमाएंगे, पीछे दुहिए गाय, बछड़ा बाके पेट में माखन हाथ बिठाए। पहले दही जमाओ, फिर उसके पश्चात गाय दो। बछड़ा तो गाय के पेट में ही है और मक्खन हाथ में बिक रहा है। पूरी उलट की बात है। दूध पतला होता है, दही गाढ़ा होता है, गाढ़ापन की लाभ होता है। पहले अपनी बुद्धि को स्थिर करें, पहले अपने मन को स्थिर करें। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, चंचलता बनी रहेगी, लेने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक आत्मविद्या का दोहन नहीं हो सकता है, स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ। यदि आत्मज्ञान को समझना है तो धैर्य की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में आत्मज्ञान नहीं हो। और बातों में जो लोग धैर्य रखते हैं, किंतु साधना क्षेत्र में आत्मज्ञान में आदमी धैर्य नहीं रखता। कहते महाराज हमारे पास समय नहीं है, बस किसी प्रकार से पुस्तक निकाल करके आया हूं, 10 मिनट ही समय, इतने मुझे आत्मज्ञान दे दे, मुझे साधना का मार्ग बता दे। तो कैसे बताएंगे? तो साहब कहते हैं पहले अपनी बुद्धि की स्थिर तो करो, धैर्य तो रखो। उतावलापना से कोई कुछ काम हो पाएगा? उतावलापना से कुछ होने वाला नहीं। खेती किसानी का काम भी, व्यापार बट्टे का काम भी उतावलापना से नहीं होगा, भोजन बनाने का काम उतावलापना से नहीं होगा। जब व्यवहार का काम उतावलापना से नहीं हो सकता, तो इस स्वरूप का विवेक, आत्मविद्या का दोहन, शरीर अपने को भिन्न समझने की बात उतावलापना से सब कैसे हो सकता है? इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं पहले बुद्धि को स्थिर करो, स्थिरता जीवन में लाओ। ये बुद्धि और मन की जो चंचलता है, इसे दूर करो। जब बुद्धि और मन की स्थिरता हुई, चंचलता दूर हो गई, धैर्य आ गया, तब धीरे धीरे संत गुरुजनों की संगत में आत्मज्ञान समझने में आएगा, आत्मविद्या का उपमान होता है। तब बात समझ में आएगी कि जीव और देह दोनों अलग अलग कैसे हैं। अभी तो हमें देह का ही भान है, शरीर दिखाई पड़ता है, जीव दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हम मानते हैं कि मैं शरीर हूं, तो ये शरीर बुद्धि, मैं शरीर हूं, ये भाव मनुष्य से सारा अनर्थ करवाता है। लेकिन ये शरीर भाव एक बार में दूर नहीं होने वाला है। निरंतर
विवेक करते रहे, विवेक करते रहे, विवेक सोचते रहे, सोचते रहे। शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है, हार मांस का ढांचा है, टुकड़ा मन मूत्र का पिटारा है। आजकल में रह जाएगा इस सोचे धैर्य पूर्वक कि क्या इस शरीर के जन्म के साथ ही में मेरा अस्तित्व है, और शरीर जब मर जाएगा तब क्या अस्तित्व मेरा समाप्त हो जाएगा। जब शरीर पहले में नहीं था तो मैं कहां से आया, और यदि आधुनिक शरीर के न रहने पर मैं कहां चला जाऊंगा। इन बातों पर गहराई से चिंतन करते जाएंगे। आखिर वो कौन है जो शरीर को प्रेरणा देता है, बुद्धि को प्रेरणा देता है, जो सोचने समझने की शक्ति है। मन सोचता है तो देखिए मन से सोचना नहीं सोचना है, निर्णय करने वाला कौन है। ये धीरे धीरे बात समझ में आएगी, एक बार भी समझ में बात नहीं आ सकती है। सब लोग कहते हैं पहले यही जमाने, पहले बुद्धि की स्थिर करो, फिर धीरे से आत्मविद्या का ग्रहण करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। धीरे धीरे समझते जाओ, समझते जाओ। और जब आत्मविद्या का दोहन हो गया, मन आत्मज्ञान में रम गया, तब क्या होगा? माखन बछड़ा वाके पेट में माखन हार दिया है। ऐसे जो संत है उसके जीवन, उसके मन की जो स्थिरता हो भीतर रहेगी, माखन उसकी सुगंधी चारों तरफ फैल जाएगी। फिर मैंने कहा कि फूल खिलते हैं, ये मतलब नहीं देते भौरों, कहाँ कहाँ भौरा आ जाते हैं फूल की सुगंध पाते। ऐसे जिसका मन शांत है, जिसकी बुद्धि शांत है, जिसकी इंद्रियां शांत है, तन मन वचन पूर्ण संयत है, स्वभाव है, शांत है, और जो पूर्ण आत्मज्ञानी है, उसका जो बछड़ा है, उसका आनंद का अनुभव वो खुद ही अनुभव कर सकता है। किंतु उसके जीवन की सुगंध, उसके रहने की सुगंध चारों तरफ संसार में अपने आप फैल जाएगी है। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा काम करते जाए, काम करते जाए, काम करते जाए, चाहना छोड़ करके काम करें, और चाहना तो जितना काम करेंगे आपकी प्रसिद्धि उतनी फैलती चली जाएगी। तो वो प्रसिद्धि को समझेगा कौन? जो साधक वो समझेगा। संसारी लोग समझ नहीं सकते, देखेंगे तो वो भी, किंतु उनकी बुद्धि स्थिर न होने से कुछ बात अच्छी समझ नहीं पाएंगे। सदगुरु कहते हैं पहले तो मैं जन्मिया, पीछे बड़ा भाई, धूमधाम से बाबा जन्मे, फिर पीछे मेरी माई। पहले मेरा जन्म हुआ, फिर मेरा भाई का जन्म, फिर मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ, और उसके पश्चात मेरे बाबा का, मेरे पितामह का जन्म हुआ, और पितामह जन्म होने के पश्चात तब मेरी माँ का जन्म हुआ। ये कैसे होगा भाई? माँ पहले होती है और माँ से पुत्र का जन्म होता है। यहाँ तो कहा जा रहा है पहले मेरा जन्म हुआ, फिर मेरे बड़े भाई का, फिर हमारे मेरे पिता के पिता का जन्म हुआ, तब मेरी माँ का जन्म हुआ। बिल्कुल उटपुटांग बात है सारी बात। मैं का अर्थ है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, कल्याण की इच्छा। किसी किसी सुख के जीव में मुमुक्षा होती है। पहले तो जिज्ञासा होती है जानने की, जब चेतन को अनात्मा को मोक्ष को जानने की इच्छा होती है। जब जान लिए, वास्तविकता का बोध हो गया, फिर मुमुक्षा पैदा होती, कल्याण की इच्छा किसी किसी को। यदि कल्याण की इच्छा बनी रही, मुझे कल्याण करना है, मुझे बंधनों का त्याग करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, ये भाव बराबर बना रहा, इस भाव का त्याग नहीं हुआ, हर समय ये भाव मन में गूंज रहा है, तब तो क्या होगा? बड़ा भाई विवेक पैदा होगा। विवेक क्या है? आत्मानात्म की समझ, अच्छी तरह से बंधन बहुत अच्छी तरह समझ। मुक्ति में तो सिर्फ इतनी ही बात है कि कल्याण की इच्छा,
दुखों से छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना, बस इतने